नेक्स्ट टॉपिक है डिरिचलेट्स थ्योरम फॉर थ्री वेरिएबल। देखो मैंने ये इसका इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। ये कैसा होता है, द ट्रिपल इंटीग्रल वेयर वी जो डिनोट करता है वो वॉल्यूम के लिए करता है। द वॉल्यूम ऑफ स्पेस बाउंडेड बाय द कोऑर्डिनेट प्लेन x इक्वल 0, y इक्वल 0 और z इक्वल 0 एंड द प्लेन क्या होता है, देखो इस फॉर्म में x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 1। अगर इस प्रकार है तो अगर यहाँ कोई डिजिट है तो उसको 1 के बराबर बनाना पड़ता है, तब ये क्या कहलाता है, इज कार्ड-डिरिचलेट इंटीग्रल। ठीक है ना, इसको आप ध्यान दीजिए, इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है। देखो ये ट्रिपल इंटीग्रल है, ये आपका x की पावर l माइनस 1, y की पावर m माइनस 1, z की पावर n माइनस dx dy z। ये आपका क्या है, डिरिचलेट्स थ्योरम कि ये आपका क्या है, इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब देखो डिरिचलेट थ्योरम का स्टेटमेंट ये देखो दिखाई दे रहा है आपको। यदि v इज द रीजन गिवन बाई x इक्वल देखो ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0 और z ग्रेटर देन इक्वल 0 और x प्लस वाई प्लस जेड एक के बराबर या एक से छोटा। ठीक है, और इसको किस फॉर्म में लिखा जाता है, डबल इंटीग्रल x से पावर l माइनस 1, y की पावर m माइनस 1, z की पावर n माइनस 1 dx dy। अगर इसको बन जाता है ठीक, तो इसको किस फॉर्म में लिखा जाता है, ये फैक्टोरियल l फैक्टोरियल m फैक्टोरियल n। ठीक, और ये देखो फैक्टोरियल इसी चीज को एल एम और एन को प्लस कर कर एक ऐड कर देते हैं, एल एम एन प्लस 1। देखो इस तरह लिखा, इस फॉर्म में लाने के बाद इस फॉर्म में करते हैं। ठीक है ना, इस पर मैं क्वेश्चन एक दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो ये आपका एक क्वेश्चन है, लिखा है ना, क्वेश्चन 1 इवेल्युएट ट्रिपल इंटीग्रल। ये जो v यहाँ लिखा है ये यहाँ लिखकर यहाँ रहता है। ठीक है ना, इस तरह dx dy dz। मैंने बताया ना v का मतलब वॉल्यूम होता है। ये dx dy dz वेयर r इज द रीजन बाउंडेड बाय द प्लेन्स x इक्वल 0, y इक्वल 0, z इक्वल 0। अब देखिए x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 6 दिया है, और आपने डिरिचलेट थ्योरम में क्या पढ़ा इंट्रोडक्शन में कि इसके इक्वल क्या होना चाहिए, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 1 होना चाहिए। ठीक है ना, तो 1 लाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में है ना 6 से डिवाइड कर देते हैं, उसको कहते हैं डिवाइड ऑन बोथ साइड बाई 6। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को हम यहाँ पास डिरिचलेट थ्योरम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पास लिख लेना है बाई, यहाँ सोल्यूशन पर लिखना है बाई। ध्यान देना इस थ्योरम को आपको बहुत जरूरी है। देखिए बाई ये डिरिचलेट थ्योरम। अब इसमें थ्योरम में क्या कहता है, जो आपकी इस इक्वेशन है ये, इस पर हमारे क्या हो चाहिए, इसका रूल क्या होता है डिरिचलेट का, इसका होता है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 1। लेकिन हमारे इक्वेशन पर क्या बना है 6, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड डिवाइड कर देंगे बाई 6 से। जब बोथ साइड डिवाइड कर देंगे बाई 6 से, तो देखो ये 1/6 प्लस 1/6 वाई 1/6 जेड इक्वल 1। आपका आ गया ना। अब हर स्टेप जो लिखा हुआ, जितने स्टेप लिखे हुए हैं ये सब, इसके इक्वल आप लेट कर लेंगे। क्या लेट कर लेंगे, देखिए क्योंकि इस फॉर्म में बनाना है हमको, अभी आपको दिखाया था। देखो
ये आपका dx dy देखो ये सब फॉर्म में बनाना है, ठीक? देख लो, मैं यहाँ थोड़ा से ये दिखा देता हूँ। इस फॉर्म में आपको dx dy dz के फॉर्म में इसको अवकलन करना है, यानी इन डेरिवेटिव करना है। तो देखो कैसे लेट करना है, क्या 1/6 किस 6 x इक्वल u, ये लेट कर लिया मैंने, और 1/6 y इक्वल v, 1/6 इक्वल 1/6 z इक्वल w। अब इसको डेरिवेटिव कर दो। यहाँ डेरिवेटिव में क्या लिखेंगे, देखिए ये डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको इसके लिए है, सबके लिए यहाँ लिखना है। हम सबके लिए नहीं लिखेंगे लेकिन आपको बता देते हैं। अब इसको करेंगे तो ये कांस्टेंट टर्म है, इसको d/dx लिखेंगे, ठीक? और यहाँ पास du/dx। अब ये देखो कट जाएगा तो क्या आएगा, 1/6 इक्वल du/dx, ठीक? क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आ जाएगा, 1/6 तिर्यक गुणा कर देंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर dx इक्वल 6 du, ये आपका फर्स्ट मिल गया, ठीक है ना? अभी हम दिखा रहे हैं सभी, देखो इसको भी करोगे तो अब लिखेंगे नहीं, हम यहाँ पर डायरेक्ट कर देंगे। यहाँ dy इक्वल 6 dv, और इसको भी करोगे तो यहाँ पास आप लिखेंगे dz इक्वल 6 dw। ये हमको तीनों पता हो गया ना। अब डिरिचलेट जो थ्योरम होता है, इंट्रोडक्शन में हमने बताया कि उसका हम क्या लिखते हैं इंटीग्रल के फॉर्म में, देखो ऐसे, यहाँ ट्रिपल इंटीग्रेशन ऐसे लगाओ, ठीक है? ट्रिपल यहाँ v है, यहाँ हमने सीखा x की पावर l-1 इंटू y, यहाँ m पावर -1, m पावर में m-1 z n-1, यहाँ dx, ये dy, ये dz, ये हमारा क्या है, डिरिचलेट का इक्वेशन है, थ्योरम का इक्वेशन है, ठीक है ना? ये चीज ध्यान देना है। अब हमारे पास ये तो इक्वेशन हमारे पास होती है, ये इसका इक्वेशन होता है हमारे, लेकिन हमारे पास था क्या, ये भी देखना है ना, वो कैसे लिखा था हम आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन में कैसे लिखा है ये चीज को बहुत ध्यान देना है। हमारे क्वेश्चन में ये लिखा था, देखो यहाँ ये क्वेश्चन में क्या लिखा है, ये देखिए यहाँ इतना लिखा हुआ हमारे पास क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना? देखो इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन dx dy dz लिखा हुआ है, तो हम इसके फॉर्म में हम इसको बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे, थोड़ा कलर को हम चेंज कर देते हैं ताकि आपको दिखते रहे। देखिए ये यहाँ इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, आपके पास dx था और dy dz इस तरह लिखा हुआ है। अब dx, यहाँ पर dx, यहाँ आपका ये हमने यहाँ पास आपको दिखाया है कि dx इक्वल 6 du, यहाँ dy इक्वल 6 d, ये u है आपका, ये v है, यहाँ dz 6 dw, ये चीज ऐसे आपको दिया हुआ है, ठीक? अब इन सब के प्लेस पर क्या रखेंगे, इन सबको रखेंगे, इनकी प्लेस पर इस सबको रखेंगे, तो हमारे पास ये यहाँ इक्वल ऐसे लगा लेना, ये आपका ये v आपका, यहाँ देखिए जो अब इसके प्लेस पर है, हमको कुछ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, अगर नहीं दिया है तो किसके बराबर है उसको लिख लेंगे यहाँ,
देखिए 1 में से 1 घटा दो तो 1 की पावर 0 या 0 का मतलब 1 हो जाता है। तो हमारे क्वेश्चन पर कुछ इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। ये देखिए यहाँ Z1 माइनस 1 यहाँ हमारा क्या हो गया 6 DU यहाँ 6। अच्छा अब ये हमारा क्या चेंज हो जाएगा U, ये V और ये W में चेंज हो जाएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ चेंज कर दिए हैं। अब यहाँ 6 V हो जाएगा और यहाँ 6 ये W हो जाएगा, ठीक ना। अब देखो इनको सबको इंटू कराओ तो कितना हो जाएगा यहाँ पास 300 और 216 हो जाएगा। यहाँ ट्रिपल इंटीग्रेशन लगा लेंगे। अब देखो इसका क्या होगा, हमने रूल पढ़ा, क्या रूल पढ़ा देखिए अभी DU DV DW ये। अब इसके आगे जो रूल होता है इसके आगे यहाँ लिखा रहता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल जो हमारा यहाँ पास LM जो भी लिखा हुआ है उसको यहाँ देखो L फैक्टोरियल, M फैक्टोरियल और N फैक्टोरियल बाई इन सबको ऐड कर लेना है। यहाँ ऐसे फैक्टोरियल यहाँ M N प्लस M यहाँ L भी लिख लेना है और प्लस 1 ये इतना फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखा रहता है। पूरा नहीं अंडर रूट समझ जाओ, ये पूरा नहीं लिखा हुआ है, यहाँ इतना लिखा हुआ है, ये इतना, ठीक है ना। और ये क्या है सब ब्रैकेट के अंदर है, इसके बराबर इतने के बराबर ये होता है, ठीक है ना। बात को ध्यान देना है। अब हमारे पास देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये चीज लिखा हुआ है, ये सब चीज बना हुआ था। तो मैं यहाँ पास दिखाता हूँ कि इसके आगे यहाँ पास ये u के पावर में 1 माइनस 1, v के पावर में 1 माइनस 1, w के पावर में 1 माइनस 1 और यहाँ du dv और dw। अभी किसके इक्वल हो जाएगा, ये फार्मूला जो बताया गया है। अब यहाँ पर देखिए L के प्लेस पर क्या है, यहाँ M के प्लेस पर क्या है, देखिए L M N इनकी प्लेस पर क्या है, एक एक है। तो यहाँ पास लिखेंगे 1 फैक्टोरियल फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 अपान ये फैक्टोरियल चिन्ह लगा कर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इतना। अब ये किसके बराबर, एक के बराबर हमारे पास पहले से क्या है, इसको हम बाहर लिख देंगे। अब यहाँ फैक्टोरियल हमारे पास 4 और इनटू में 216, इसको हम तोड़ेंगे फैक्टोरियल को, कैसे लिखेंगे देखिए यहाँ 3 2 1 इंटू 216। अब देखो ये कितना है 6 है, 6 से डिवाइड कर दो इसको, ये 36 आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। इसको सीखना है आपको, प्रैक्टिस करना है। आप अपनी नोट्स बुक जो खरीदे हो उसको देख लीजिए, हम सारे क्वेश्चन बता देंगे, आप उसमें से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं।